और कहते हैं कि जब रघुवीर अनुग्रह दीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटु दीन्हा, सुनहि विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सही में और वास्तव में जब भगवान श्री राम की या प्रभु की जब अनुकंपा दिव्य कृपा दृष्टि होती है, तो ही उनके ऊपर किसी भी सठ के रूप में हो, राक्षस के रूप में हो, किसी भी योनि में कोई भी व्यक्ति जन्म ले रहा हो, उसके ऊपर अगर प्रभु की दिव्य कृपा होगी तो ही उसको संत, महात्मा, सत्संग, इस तरह के चर्चा परिचर्चा में एक दूसरे से जुड़ने का मौका प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता है। कहूँ कवनमय परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। अब होता क्या है कि दो भक्त मिल गए हैं, विभीषण जी भी राम जी के परम दिव्य भक्त, विष्णु भगवान के परम भक्त, हनुमान जी भी राम जी के परम दिव्य भक्त हैं। भक्ति की पराकाष्ठा दोनों जब साथ में मिले, तो विभीषण जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो सठ हूँ, राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, प्रभु के आशीर्वाद से आप मुझे मिले। वैसे ही हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो मतलब ऐसे कुल का जन्मा हुआ हूं कि मेरा नाम आप ले लीजिए सुबह सुबह तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। और आप देखिए कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर कितनी है, जिसके कारण मैं आपसे मिल रहा हूं और उनका परम दिव्य भक्ति प्राप्त कर रहा हूं, और हम एक दूसरे के सहयोग और उनके आशीर्वाद से आज मिल रहे हैं। असमय अदम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कि नहीं कृपा सुमिर गुना, भरे बिलोचन नीर। ऐसी प्रभु की महिमा गाते हुए दोनों का मन और भावनाएं करुणा में भर जाती हैं, आंखों से अश्रु गिरते हैं, एक दूसरे से वो लोग गले मिलते हैं। और उसके बाद प्रभु के महान गुणगान को करते हुए विभीषण जी बताते हैं, हनुमान जी को बताते हैं कि आप यहाँ से अशोक वाटिका जाइए, इसी रूप में मत जाइए, वहां जाकर के आप सीता माता से मिलेंगे, आप उनका दर्शन करिए, उनको ढाढ़स बधाइए, उनको सांत्वना दीजिए, और फिर प्रभु का दिव्य नाम गुणगान करते हुए उनके काम को संपन्न करिए। ऐसा मिलने के बाद वो आगे जाते हैं, और हनुमान जी जब उनको जगह का पता चल जाता है तो फिर वो वहां जाते हैं और देखते हैं, जब वहां अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, माता सीता को उस ऋण छिड़ अवस्था में देख करके बड़े दुखित होते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देख ही मनहु मही कीन प्रणामा, बैठ ही बीती जाति निस जामा, कृसुतनि शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं, और मतलब उन सीता माता का शरीर एकदम दुर्बल हो गया है, निरह हो गया है, बहुत दुखित हैं वो, और हनुमान जी उनको देख करके अत्यंत दुख और पीड़ा में भर जाते हैं। लेकिन अब वो सोचते हैं कि मैं तुरंत इनसे जाकर के मिलूंगा नहीं, दिन का समय है, राक्षस हैं, राक्षसियां हैं, और अगर मैं ऐसे ही जाकर के मिलने लगूं, हो सकता है सीता माता मुझे पहचाने ही नहीं, हो सकता है कि वो मुझे भी राक्षस गण का समझें। ऐसे मन में अलग अलग तरीके का विचार करके, अलग अलग विचार उनको आते हैं, और ऐसा विचार करके वो एक पेड़ की झुरमुट में जाकर के छुप जाते हैं, और वहां बैठ करके भगवान श्री राम का नाम स्मरण करते रहते हैं, और देखते हैं कि भाई जैसे ही उचित समय आएगा मैं जाकर के माता से मिल लूंगा। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। बड़ा करुणामय वृतांत है, और बड़ा बड़ा दर्द के साथ तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है कि इतनी दुख और पीड़ा में माता सीता को देख करके हनुमान जी दर्द से भर जाते हैं, परंतु कुछ कर नहीं पाते, उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, उसी जैसे मैंने बताया कि वो अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर झुरमुट में छुपे हुए हैं। करई विचार करो का भाई, मन में विचार कर रहे हैं कि भाई जैसे ही उचित समय आएगा मैं जाकर के माता से मिलूंगा। बहु विधि खल सीत ही समुझावा, साम दाम भय भय दिखावा, कह रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। ऐसा मन में विचार करते हुए सब कार्यक्रम आगे चल ही रहा है, तब तक देखते हैं हनुमान जी की रावण अपने पूरे लौ लश्कर के साथ में चंद्रहास लेकर के आता है, सीता माता के पास में आकर के उनको नाना प्रकार से समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं मंदोदरी से भी ऊंचा तुमको पद दे दूंगा, नाना प्रकार से प्रलोभन देता है। सीता माता कुछ भी, किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया उसको नहीं देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं ये जो सीता माता है वो अग्नि से निकली हुई है। अब और अगर सीता माता ने रावण के बार बार कहने पर कि मुझे एक बार देख लो, मुझे एक बार देख लो, मैं तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सीता माता दिव्य सतीत्व के प्रकाष्ठा को प्राप्त की हुई दिव्य देवी हैं, माता लक्ष्मी की स्वरूप है, माँ जगदम्बा का स्वरूप है, उनकी दिव्य महान शक्तियां उन लोगों के पास में है। और वो जानती हैं कि अगर मैंने रावण को देख लिया अपने सतीत्व स्वरूप के साथ में, तो वो यहीं जल करके भस्म हो जाएगा, तो रावण को देखती नहीं है। और रावण नाना प्रकार से उनको डराता है, धमकाता है, कहता है कि अपनी सारी राक्षसियों को भी कहता है कि तुम लोग इसको समझाओ, अगर ये
14 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते 10 दिनों के अंदर अगर ये अपना मन परिवर्तन नहीं करेगी तो मैं इसी चंद्रहास से उसको काट दूंगा। आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। रावण, सीता माता, जब रावण इस तरह से प्रलोभन ऐसी बातें करता रहता है तो सीता माता कहती हैं कि तुमने मुझे चोरी से छल करके लेकर के आए हो, हरण करके लेकर के आए हो। अगर तुम्हारे पास शक्ति होती तो तुम स्वयं वहां उपस्थित होते, मेरे प्रभु श्री राम के साथ में उनसे लड़ते, और वो उनके पास जो शक्ति है, जो दिव्यता है, वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम तो एक जुगनू के समान हो। ऐसा सुनने के बाद रावण एकदम से गुस्से में तिलमिला जाता है, स्वयं को जुगनू, प्रभु श्री राम को सूर्य के स्वरूप में माता सीता उनको उस दिव्यता को बताती हैं। और ये सब देखने के बाद से, सुनने के बाद से रावण एकदम गुस्से में तिलमिलाता हुआ उनको बोल के जाता है कि भाई इसको समझाओ, अगर ऐसा नहीं होगा तो इसी चंद्रहास से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। श्याम सरोज श्याम सम सुंदर, प्रभु भुज कर करी समत सकंदर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान परमोरा, चंद्रहास हरुमम परितापम, रघुपति बिरह अनल सन जातम, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरुमम दुखभारा। ऐसा सीता जी कहती हैं कि रावण चला जाता है, सीता जी, सीता माता मन में विचार करती रहती है कि हे चंद्रहास, हे दिव्य रात्रि समय की जो भी बेलाएं हैं, हवा, बयार, अग्नि, इन सभी से वो प्रार्थना करती हैं कि प्रभु श्रीनाथ, प्रभु रघुनाथ जी भी शायद ऐसा हो गया है कि वो शायद मुझे भूल गए हैं, वो मुझे याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद मेरे प्राण अभी तक चले गए होते। ऐसा मन में वो विचार करती रहती हैं, और विचार करके वो बोलती हैं कि हे अशोक, आप जो शीतलता मुझे प्रदान कर रहे हो, आप अपनी शीतलता की जगह पे अग्नि प्रदान करो, उसकी बौछार करो, मुझे इस पीड़ा से, प्रभु के विरह से मुझे दूर करो। ऐसा मन में विचार करके वो रोती रहती हैं, मनी मन बड़ी दुखित रहती हैं। और इन सबको हनुमान जी उसी पेड़ के ऊपर झुरमुट में छोटे रूप में बैठ करके देखते रहते हैं, बड़े दुखित हैं। सीता जी के ये वचन सुन करके वो सोचते हैं कि मैं रावण को पकड़ूं, वहीं मार दूं, लेकिन पुनः उनको ध्यान आता है कि जामुन जी ने उनको कुछ शिक्षा दी है, प्रभु का, श्री राम का काम करना है, बस पता लगाना है और आना है। मन में बार बार ये सब विचार मन में आते हैं, इसको देख करके, सुन करके, समझ करके वो अपने स्वयं को रोक लेते हैं। भवन गयो दशकंदर, यहाँ पिशाचन वृंद, सीत ही त्रास दिखा वहीं, धर ही रूप बहुमंद। नाना प्रकार से डर भय दिखा करके रावण वहां से चला जाता है। हनुमान जी ये सब देखते रहते हैं। उसी समय उसके जाने के बाद एक नया ही अध्याय शुरू हो जाता है। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी रहती हैं जो सीता माता की बड़ी सेवा करती हैं। त्रिजटा कहती हैं कि नहीं होने वाला है, मैंने आज सुबह सुबह एक स्वप्न में ये दिखा है कि भाई एक बानर आएगा, रावण की जो लंका है इसको जला देगा, रावण का मुंह काला हो जाएगा, नाना प्रकार के यहाँ पे कष्ट होंगे। उन सारे कष्टों को दूर करने के लिए, रावण को तारने के लिए बानर से वो अध्याय शुरू होगा। इस तरह का मैंने स्वप्न देखा है और यह स्वप्न 4 दिन में ही पूरा होने वाला है। अब ये कहने के बाद जैसे ही बाकी की जो राक्षसनियां हैं वहां पे वो सब डर जाती हैं। त्रिजटा को सब लोग बहुत सम्मान करते हैं और त्रिजटा ने ऐसा कहा है तो सब सोचते हैं कि भाई ये वास्तव में सत्य हो जाएगा। अब ये मन में विचार करके वो लोग क्या करते हैं कि तुरंत जाते हैं और सीता माता को प्रणाम करने लगते हैं। बोलते हैं कि माता, अगर ऐसी बात सही है तो आप उस बानर से कहना कि भाई वो हमारे लिए कुछ नहीं करे, हम हमारे घर को नहीं जलाए, हम परेशान ना हो। और ये सब मन में विचार करने के, उनसे प्रार्थना बारंबार करने के बाद से उनसे क्षमा प्रार्थना करती हैं सब और अपने अपने घर को चली जाती हैं कि ठीक है, अगर ऐसा अब होना लिखा है तो देखते हैं क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा। और जैसे ही रात्रि हो जाती है, सारी राक्षसियां अपने अपने घर को चली जाती हैं, अलग अलग जगह पे जाकर के रक्षा प्रहर देने लगती हैं। अब हनुमान जी देखते हैं कि भाई ये समय बड़ा सही है, उचित है, और ये उचित समय देख करके और सीता माता की व्यथा को दूर करने के लिए हनुमान जी कपि करी हृदय विचार दिन, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन, हर्ष उठे कर गए। हनुमान जी की जो मुद्रिका है ना वो सोने के स्वरूप में है। अब सीता माता तो अशोक के पेड़ से कहती रहती हैं कि भाई आप अग्नि बरसाओ, अग्नि बरसाओ, और जैसे ही ये मुद्रिका गिरती है तो सीता माता ये सोचती है, करे हो सकता है कि इस मेरी विनती को सभी ने स्वीकार कर लिया और ये आकर के अग्नि के रूप में कुछ तो अग्नि का लौ या ढेला या ऐसा आकर के गिर गया है। जब वो देखने जाती हैं तो अचंभित रह जाती हैं, अरे ये तो प्रभु, मेरे प्रभु कृपा निधान, दया निधान की
उनकी मुद्रिका है, जिसे तो हम किसी भी प्रकार से कोई बना नहीं सकता है, किसी माया से उसको बनाया नहीं जा सकता है, और प्रभु को कोई जीत नहीं सकता है। तो आखिर ये आया कैसे? अब हनुमान जी ये देखते हैं कि भाई सीता माता इसको देख करके मैं तुरंत अगर उनके सामने प्रकट हो जाऊंगा तो वापस से मामला गड़बड़ा जाएगा। तो वो श्री राम का गुणगान करने लगते हैं, अपने भक्ति के बारे में गान करने लगते हैं, राम जी के साथ में उनका वो जुड़े कैसे, ये सारे बारे में बताते रहते हैं। सीता माता को ये सुनकर के बड़ी प्रसन्नता होती है, मन में बड़ी शीतलता आती है, वो बहुत प्रभु को और सबको धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि जो भी व्यक्ति विशेष है जो प्रभु कृपा निधान के बारे में इस तरीके से वृतांत सुना रहा है, वो कृपया करके उपस्थित हो। और जब सीता माता ऐसा कहती हैं तो हनुमान जी उनकी आज्ञा सुन करके उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। कपि के बचन सुप्रीम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सीता माता को बंदर से बड़ा डर लगता है, लेकिन जब जब हनुमान जी आते हैं उस स्वरूप में तो सीता माता डर के अपना घूंघट लगा करके दूसरी तरफ चली जाती हैं और पूछती हैं कि तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तो हनुमान जी पूरा वृतांत बताते हैं, प्रभु के बारे में सब कुछ बताते हैं, और वो बताने के बाद सीता माता उनकी बातों से प्रसन्न होती हैं, उनकी बातों से संतुष्ट होती हैं, और वो संतुष्टि के बाद सीता माता उनको अपने पास बुला लेती हैं, बैठाती हैं, बातें करती हैं। हनुमान जी भी उनसे बातें करके बहुत प्रसन्न होते हैं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान के अनंत अनंत गुणगान को सुनकर के दोनों के नेत्रों में अश्रु भर जाते हैं। शरीर माता सीता का बहुत ही दुर्बल हो गया है, जैसे हमने चर्चा की। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा विरह पूर्वक ये वृतांत को लिखा है। अब प्रभु श्री राम की वृतांत को सुन करके माता सीता कहती है कि अच्छा लक्ष्मण के बारे में भी बताओ, वो लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, सब कुछ उनको बताते हैं हनुमान जी। और सब कुछ बताने के बाद से सीता माता का ठाठ हो लेने के बाद उनसे कहते हैं कि हे माता, आप सुंदर कृपा के धाम प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के सहित मैं सब लोग कुशल हैं। आपको दुखी देख करके मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, और मैं तुरंत आपको यहां से उठा करके लेके चल सकता था। मैं बस प्रभु की जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन कर रहा हूं मां, अदरवाइज मैं आपको यहीं से लेता और अपने साथ लेकर के चला जाता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। अब सीता माता यह सुनती हैं तो परेशान हो जाती हैं, यार ये देखने में तो इतना छोटू सा है। तो कहती है कि अच्छा एक बात बताओ हनुमान, प्रभु के दल में तुम्हारी तरह ही सारी सेनाएं हैं या कोई और भी बड़ा छोटा है, या सब ऐसे ही है? तो हनुमान जी कहते हैं अरे माता, ये नकली स्वरूप है, ये ओरिजिनल नहीं है, आप इसको देख करके भ्रम में मत आइए। ये तो मैं आपसे मिलने के लिए इस तरह का छोटा सा स्वरूप बनाया हूं और आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। तो सीता माता ये सुनकर के एकदम से थोड़ा प्रसन्न होती हैं, फिर भी उनके मन में मतलब ऐसा आता है कि यहाँ तो राक्षस एकदम दैत्य के समान बड़े बड़े हैं, उनको देख करके कैसे हमारे प्रभु के ये हनुमान जी और उनके दल में जितने भी सेना के लोग हैं वो इनसे लड़ेंगे। तो हनुमान जी माता से पूछते हैं कि क्या आपको हमारा ओरिजिनल स्वरूप देखना है? तो माता कहती है कि हाँ। तो फिर हनुमान जी जय श्री राम बोल करके दिव्य स्वरूप में बढ़ते जाते हैं। फिर माता उनको देख करके एकदम दिव्य रूप से प्रसन्न हो जाती हैं। वो कहती है कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पास बल बुद्धि का ज्ञान है, तुम कृपा निधान के सही परम भक्त हो। अब ये जब सारी चर्चाएं होती हैं तो उनके मन, सीता माता को जब इनका स्वरूप दिखता है कि सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। ऐसा कहने के बाद जब सीता माता देख करके प्रसन्न हो जाती है तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मैं प्रसन्न हो गई, मैं समझ गई कि आपके पास क्या क्या बुद्धि विवेक है, आप पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाइए। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दिन्ह राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सती हूँ, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, करहूं कृपा प्रभु असु सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार पाए दिस सीसा, अब कृत कृत भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाखी देखी सुंदर फुल रूखा, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। यह सब देख करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं, सीता माता भी प्रसन्न हो जाती हैं कि ठीक है
जब ये मिल लेते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि माता आपसे मिल लिया, आपका समाचार जान लिया, आपको संतुष्ट कर दिया, आपको मेरे ऊपर विश्वास हो गया, हे माँ अब मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान जी की का बल, बुद्धि, वो निपुण है, ये सब देख करके विचार करके सीता माता उनको कहती हैं कि ठीक है, आप प्रभु का नाम स्मरण करिए और जा करके यही वन में से कुछ खा लीजिए। हनुमान जी लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बड़े बड़े राक्षस हैं, दैत्य हैं, जो इस ये वन की क्या रक्षण करते हैं, कृपया आप उनसे बच के रहिएगा। अब ऐसा कह के हनुमान जी कहते हैं कि माता मुझे आप अगर संतुष्ट हैं तो मुझे उनमें से किसी का कोई भय डर नहीं है। ऐसा कह करके वो निकल जाते हैं, सीता जी को प्रणाम करते हैं, वन में चले जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाई मन में सोचने लगते हैं कि यार जाना तो मुझे रावण के पास है, माता सीता के बारे में तो मैंने पता लगा लिया, अब उनके पास जाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लोग ही मुझे रावण के पास लेकर के जाएं। इतनी बड़ी लंका है, कहाँ ढूंढूं उसको। ढूंढते ढूंढते विभीषण भगवान का आशीर्वाद मिला, उनसे मेरा भेंट हुआ प्रभु की कृपा से, तो मैं सीता माता का पता लगा पाया। अगर वो नहीं मिलते तो मैं ढूंढता ही रह जाता। ऐसा ही मन में विचार करके वो जाते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, उखाड़ते हैं, फेंकते हैं, तोड़ते हैं। उसमें राक्षस आते हैं, सब जो भी राक्षस आते हैं उनको दबा के कभी इधर कभी उधर ऐसा कर करके उनको धोते पोछते हैं, मारते पीटते हैं, कितने लोगों को मार देते हैं। ये सब मारने के बाद कुछ लोग बच जाते हैं, उनको जाकर के कहते हैं कि जाकर के अपने स्वामी को बोलो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मिलना चाहता हूँ। तो अब वो मन में ऐसे सब विचार करके जाते हैं सब उनके राक्षस, और जो बच जाते हैं जाकर के लंकेश को जा करके बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा एक वानर आ गया है और इस तरीके से कर रहा है। अब रावण एकदम मतलब मेघनाथ को बोलता है कि मेघनाथ जाकर के देखो और कौन है ऐसा, जाकर के उसको मारो। तो मेघनाथ कहते हैं कि इंद्रजीत उनका एक पुत्र रहता है लंकेश का, वो कहता है कि अरे पिताजी मेघनाथ जी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ, मैं ही उसको पकड़ के लाता हूँ, आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर्जा यरुधावा। हनुमान जी जाते हैं इंद्रजीत के पास, इंद्रजीत वहां जाता है हनुमान जी से युद्ध करने के लिए। यहाँ पे ना एक प्रकरण है, अंगद, जब जामुन जी कहते हैं अंगद को भी कि भाई अंगद भी जा सकते थे, उनके पास इतना बल और बुद्धि सब कुछ था, लेकिन इंद्रजीत और अंगद ये दोनों साथ में उन्होंने पढ़ाई किया था। वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी उनके गुरुकुल में कि अगर अंगद चले जाते लंकेश के नगर लंका में तो वहां पे इंद्रजीत के साथ में युद्ध होता, लेकिन वो वापस नहीं आ पाते, ऐसा उनको श्राप था। इसीलिए हनुमान जी को भेजने का एक और कारण बना। तो जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। हनुमान जी जाते हैं, इंद्रजीत के साथ में उनका युद्ध होता है। दुर्भाग्यवश इंद्रजीत प्रभु को पहचान नहीं पाता है, हनुमान जी को जान नहीं पाता है और उनकी महिमा को जाने बिना उनके साथ युद्ध करता है। उस युद्ध में उसकी पराजय होती है और अंत में वो प्रभु के धाम मोक्ष को प्राप्त करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा सुनकर जब ऐसा होता है तो ये लोग आकर के रावण को बताते हैं कि भाई तुम्हारा पुत्र मर गया। ब्रह्म अस्त्र साध कपि कपि मन किन्न विचार, जौन ब्रह्म सार मानव महिमा मटई अपार। अभी इंद्रजीत की मृत्यु होने के बाद से सब लोग शोक में पड़ जाते हैं। मेघनाथ जाता है, फिर लंकेश का आदेश मानता है, उनका आशीर्वाद लेता है और वहां जाता है। वहां जाने के बाद बहुत युद्ध होता है हनुमान जी में और मेघनाथ में। अंत में मेघनाथ ये सोचता है कि यार इसको ऐसे पकड़ पाना संभव नहीं है, तो फिर वो सीधे ब्रह्मास्त्र चला देता है। ब्रह्मास्त्र चलाता है तो हनुमान जी ये कहते हैं कि भाई ब्रह्मास्त्र का अगर मैं अपमान कर दिया, उसको के बारे में अगर उसका सम्मान नहीं किया तो यहाँ पे तकलीफ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रभु की, ब्रह्मदेव की और सबका अनादर है। तो उनका सम्मान करने के लिए हनुमान जी स्वयं को उसमें बधवा लेते हैं। प्रभु का कार्य करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को ब्रह्मपाश में बधवा लिया। और ये इसको मेघनाथ अपनी सबसे बड़ी सफलता मानता है और हनुमान जी को लेकर के नगाड़े पीटते हुए सब लोग लेकर के नगर में आते हैं। पूरा नगर में घुमाया जाता है उनको और लेकर के आते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हनुमान जी एक तरह से रेकी भी कर रहे हैं, वही लोग उसकी रेकी भी करवा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सब करके जब हनुमान जी पहुंचते हैं लंका की नगर में, जाते लंकेश के पास जाते हैं, उन दोनों में चर्चाएं होती हैं। जाके बल्लवले सिते जितऊ चराचर झार, तासु दूत मैं जा करी हरि आने प्रिय नार। हनुमान जी कहते हैं कि राम भगवान के लेश मात्र इधर से उधर करने से ये संपूर्ण चराचर जगत को जीत सकते हैं। मैं तो उनका एक भक्त हूं जो आया हूं और तुम्हारा
मेरे आने से ही अभी इतना कुछ हो गया है और तुम परेशान हो खाली मुझसे मिलने के लिए। उनके बारे में बताते हैं कि तुमने उनकी पत्नी को चोरी करके तुम ले आए हो, वो कृपा निधान है, करुणा निधान है, आप उनके पास जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, अनुनय विनय करिए और उनकी पत्नी को उनको वापस कर दीजिए। किसी भी तरह की किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपने ये कार्य अकृत्य कार्य किया है, ये सही नहीं है। हनुमान जी नाना प्रकार से रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये संभव नहीं होता है। रावण तो रावण ही है, वो भी प्रकांड विद्वान है, उसको भी बहुत सारे चीजें ज्ञात हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि अगर मैं साधारण तरीके से वापस कर देता हूँ सीता माता को तो फिर मेरा उद्धार ही नहीं होगा, मैं फिर वापस इसी जन्म मरण के चक्र में फंसा रह जाऊंगा। तो ये घटनाएं हैं। अब जानू मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सनि पर लड़ाई, समर बाल सन कर जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ। सहस्त्र बाहु के साथ में तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई थी, बाली के साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई थी, और दोनों ही लड़ाइयों में तुम हार गए थे। तो रावण के बारे में हनुमान जी को सब कुछ पता है कि तुम किसके साथ तुमने लड़ाई किया, कहाँ जीते कहाँ हारे, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो उस उस लड़ाइयों के बारे में व्याख्यान देते हैं जिसमें रावण हार चुका है। इससे उसके मनोबल को कम करने की और उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं हनुमान जी महाराज। खाए फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरो रूखा। हनुमान जी कहते हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो चुपचाप वहां गया, जो कपि का स्वरूप है, मैंने जो मुझे पसंद आया मैंने तोड़ा, वो फल खाया मैंने, जो मुझे नहीं पसंद आया जो खराब था उसको तोड़ के फेंक दिया। तुम्हारे ही रक्षक जो उधर थे वो लोग आकर के मुझे टोचने लगे, कोचने लगे, मेरे साथ झगड़े किए, जो जिन्होंने मुझे मारा मैंने उसको मार दिया, जो मुझे मेरे साथ अलग तरीके से बर्ताव किया मैंने उसको छोड़ दिया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरीके की वार्ता होते होते फिर हनुमान जी कहते हैं कि देखो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर जगत को खा जाते हैं, वह काल, जिनके डर से वो भी डरता रहता है, वो प्रभु श्री राम है। आप उनको जानकी माता को उनको दे दीजिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनसे आप जाकर के मिलिए और अपने इस जो गलत कार्य आपने किया है उस कार्य को सुधारिए। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखई हैं तब अपराध विसार। आप उनकी शरण में चले जाइए, आपके सारे अपराधों को प्रभु श्री राम दूर कर देंगे, क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। ऐसा बारंबार कहने के बाद भी रावण कुछ मानता नहीं है। रावण तो रावण ही है। वो कहता है कि मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, जदपि कहै कपे ते हित बारी, भगत विवेक बिरत नय सानी, बोला बिहसे महा अभिमानी, मलाह मही कपि गुण बड़ ज्ञानी। हनुमान जी कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग और इन सबसे हित की जो वाणी है, हे रावण आप इन सबको त्यागो, प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ और उनकी शरण में जाकर के उनका नाम गुणगान जाप करो, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि भाई जब आपका गलत समय आता है उस समय आदमी को कुछ भी अच्छा सिखाया जाए, बुझाया जाए, कोई उनके समक्ष उपस्थित भी हो तो वो मतलब गलत ही करता है। यही चीज हनुमान जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन रावण किसी भी तरीके से कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। और रावण ही नहीं, उसके साथ जितने भी लोग वहां पे हैं, जो रावण के साथ में उनके दरबार में है, कोई भी रावण को समझा बुझा नहीं पाता है। और सब लोग एक ही फोकस होकर के कि भाई हमें राम के साथ में युद्ध करना है, रावण ने जो किया है वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है, ऐसा विचार करके वो लोग इनको, रावण को प्रोत्साहन देते हैं। अब होता यह है कि इस पूरे वाद विवाद में रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और वो क्रोधित होकर के कहता है कि भाई ये हनुमान को मार दो। तो वहां पे विभीषण जी आते हैं और कहते हैं कि देखिए ये दूत है, ये राम का दूत है और दूत के साथ में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करना ये उचित नहीं है, क्योंकि आपके भी दूत कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से किसी न किसी राजा प्रजा सम्राट से मिलते हैं। और ऐसा समझाने बुझाने पे न्यायोचित ये होगा कि आप इसको कष्ट दीजिए, आप इसको सजा दीजिए, लेकिन मारिए मत। अब ये सब होने के बाद ये होता है कि भाई ठीक है क्या किया जाए। तो कपिके ममता पूछ पर, सब ही कहूं समुझाए, तेल बोरी पटि बांध पुनी, पावक देहु लगाए। अब उसी में एक से एक विद्वान लोग हैं, सब कहते हैं कि भाई जो कपि है उसका जो सबसे प्रिय होता है वो उनका होता है पूंछ। आप उनके पूंछ को उसमें आग लगा दीजिए। जब पूंछ में आग लगा देंगे तो जो भी ये है अपने जली हुई पूंछ को लेकर के जाएगा, अपने स्वामी को दिखाएगा, उसके स्वामी को समझ में आएगा कि भाई ये तो मतलब हमने
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में पाला ले लिया कि ये ऐसा कर सकता है, हमारे दूध को मार सकता था, लेकिन उसने न्यायोचित ढंग से सजा दिया। और जब ये उनके पास जाएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई क्या बल और ये रहता है हमारे पास, रावण के पास में। अब ये पूरा प्रकरण होने के बाद से हनुमान जी तो मनी मन प्रसन्न होते हैं। अब वो अपना पूंछ बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। इन रावण के नगर का सारा तेल, घी, कपड़े एक के बाद एक लगाए जाते हैं। अब सब लोग बांध रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं कि अब ये जब खत्म हो जाता है तेल, घी, कपड़े सब, अब हनुमान जी अपना एक दिव्य छोटा सा स्वरूप धारण करते हैं और उड़ जाते हैं। उड़ करके पूरा रावण का लंका जो है वो सोने का है। हनुमान जी अपनी पूंछ से चारों तरफ, एक परकोटा से दूसरा, एक महल से दूसरा महल से तीसरा महल, चारों तरफ धुमकड़ी मचाते हैं और पूरा आग लगा देते हैं। अब देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि भाई रावण मतलब हनुमान जी ने आग लगाया। अरे भाई आग हनुमान जी ने क्यों कहाँ लगाया? आपने ही उसको इतना प्रोवोक कर दिया कि उनके इस तरीके के बार बार प्रोवोकिंग करने से ही ये ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई कि आप हनुमान जी को हनुमान जी ने फिर घूमे फिरे और आग लगा दी। आप ही का कपड़ा लत्ता, आप ही का घी तेल, आप ही का सब कुछ, और आप ही के नगर में आप जला कौन? तो रावण ही जल गया। तो देखा जाए तो ये सब कुछ रावण ने ही किया कराया और रावण का ही सब जल गया। अब ये प्रकरण होने के बाद हनुमान जी अब कहते हैं कि भाई मैं सीता माता का पता कर लिया, प्रभु श्री राम का जो कार्य करने के लिए आया था मैं हो गया, रावण से भी मिल लिया, रावण को जो मैसेज मेरे प्रभु की तरफ से देना चाहिए वो भी दे दिया। और ऐसा सब करने के बाद वो वापस अशोक वाटिका आते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। जनक सुतई समुझाई करी, बहु विदु धीरजु दीन, चरण कमल सिर नाई कपी, गवन राम बही किन्न। हनुमान जी जाते जाते माता को प्रणाम करते हैं, उनको समझाते हैं, कहते हैं कि माता आप धीरज रखिए, परेशान मत होइए, प्रभु आएंगे, आप उनके चरणों में धीर धैर्य रखिए, हम सब आएंगे और माता आपको बहुत जल्दी यहाँ से लेकर, रावण की इस नगर से, इस लंकेश के इस महाकाल से हम आपको लेकर के चलेंगे। जैसे ही ये सब कहने के बाद माता को प्रणाम करके जब वो निकले, जब वो वापस, तो जब वो चले तो चलत महादुनि गर्ज सी भारी, गर्भ स्तवहि सुनि निश्चर नारी, लांघि सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किल किला कपि न सुनहावा। जब रावण गए तो कितने ही स्त्रियों के गर्भ गिर गए, बहुत सारा नुकसान हुआ। और ये सब करने के बाद से हनुमान जी पहुंचे, वापस हनुमान जी पहुंचे अपना, जहां से सुंदर पर्वत पे से जब वो उड़ान भरे थे उस समुद्र के किनारे से लंका के दूसरी पार, वहां पहुंचते हैं। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। सभी लोग एकदम से ताली बजाते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी सीता माता का पता करके लगा करके वापस पहुंचे हुए हैं। जौनी होती सीता सुधि पाई, मधुबन के बल सकहि की खाई। ये सब होने के बाद सब लोग उस जगह पे इकट्ठा होते हैं। वहां इकट्ठा होने के बाद से जामुन जी, सुग्रीव, अंगद सब लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और फिर हनुमान जी से उनके बारे में पूछते हैं, बताते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरे वृतांत को बताइए। और फिर हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर के प्रभु श्री राम के पास जाएंगे और इस वृतांत को बताएंगे। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। जब श्री राम ने देखा कि कपि और पूरा उनका झुंड सब लोग साथ में आ रहे हैं, तो स्फटिक की शिला थी वहां पे, राम जी और लक्ष्मण जी साथ में थे और बड़े प्रसन्न हुए वो लोग। उन लोगों ने देखा कि चलो कपि के पूरे झुंड में और जय जयकारा लगाते हुए बड़े प्रसन्नचित्त होकर के वो लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अवश्य ही मेरी सीता के बारे में इन लोगों ने पता लगा लिया होगा। राम जी मनी मन विचार करते हुए और प्रसन्नचित्त होकर के उनका स्वागत करते हैं। दया की श्री रघुनाथ जी जैसे ही देखते हैं कि हनुमान इन सबका नेतृत्व कर रहा है तो बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वो प्रभु, बड़ा करुणा का क्षण है जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम गले लगाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन दोनों के अश्रु एकदम से सजल हो जाते हैं। ये विजय और विनय के गुणों के सागर हैं प्रभु श्री राम, उनके यश और गुणगान का वर्णन करते हैं हनुमान जी, उनकी जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप ही के आशीर्वाद से मैं आपके इस दिव्य कार्य को करने के लिए सफल हो पाया और करके आपके समक्ष उपस्थित हो पाया। इसीलिए जब भी हम कोई काम करें तो अक्सर होता है कि हम करते करते फेल हो जाते हैं, जिस तरीके के भाव से हम करने जा रहे होते वो पूरा नहीं हो पाता है।
ऐसा अगर हो तो सबसे पहले मन ही मन, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मन ही मन आप अपने उस कार्य को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। भगवान को जब आप समर्पित कर देंगे तो वो उस पूरे कार्य को सफल बनाने में आपकी हर तरीके से सहायता सहयोग करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, और आप भी बड़े फोकस होकर के दृढ़ निश्चय के साथ में उस कार्य को करने के लिए आगे आप बढ़ पाएंगे। अब चलत महा मोहि चूड़ामणि दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सो लिन्ही, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी धीरे धीरे अपने पूरे वृतांत को बताते हैं और अंत में कहते हैं कि जब मैं वहां से चलने लगा, लंका को जलाया, माता से मिला, उनको प्रणाम किया, आपकी मुद्रिका को दिया, पूरे वृतांत को बताया, जब मैं वहां से चला तो माता ने मुझे अपना चूड़ामणि उतार के दिया। हनुमान जी लेते हैं चूड़ामणि को अपने हाथों में, उनके नयन सजल हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को बारंबार गले लगाते हैं और कहते हैं कि हनुमान तुम मेरे भक्त ही नहीं, मेरे परम मित्र की तरह हो और तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी भूलूंगा नहीं। मन में ऐसा विचार करके वो बहुत विचार करके करुणामय कृपा निधान बड़े सजल नयनों के साथ में थोड़ी दूर के लिए किनारे चले जाते हैं, माता सीता का ध्यान करते हैं और मन ही मन प्रण लेते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द ही सीता तुम्हें इस दुख से, इस कष्ट से दूर करूंगा। निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत, बेगी चलऊ प्रभु आनयऊ, भुज बल खल दल जीत। हे करुणा निधान, हनुमान जी माता सीता के की बातों को बताते हैं कि हे करुणा निधान, माता कहती हैं कि उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। हे प्रभु आप तुरंत आइए और मेरे इन सारे कष्टों को हर लीजिए। ऐसा कहने के बाद से हनुमान जी की इन बातों को सुन करके प्रभु श्री राम बड़े करुणा में आ जाते हैं और बड़े भाव से उनको गले लगाते हैं, रोते हैं, आंखों से अश्रु बहते हैं और वो कहते हैं कि हनुमान इस परम दिव्य विपत्ति को हम सब साथ मिलकर के राक्षसों से माता सीता को वहां से बाहर लेकर के आएंगे और उनके सारे दुखों को हम दूर करेंगे। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। अभी हनुमान जी को प्रभु गले लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम मेरे परम मित्र हो, भाई हो, मेरे इतने बड़े, तुम्हारे इस कार्य का उपकार मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। ऐसा करके हनुमान जी बड़े भावुक हो जाते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद से अब सब लोग सुग्रीव के साथ मिलकर के एक रणनीति बनाते हैं कि हम अभी क्या करें, कैसे करें, और रावण की लंका जो है वो किस तरीके से बनी हुई है, उसका आवरण क्या है, उसका पूरा एनवायरनमेंट किस तरीके से है, उसके बारे में वो लोग चर्चा करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि आगे की युद्ध नीति क्या होगी। ता कहूं प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बढ़नावलही, जारि सकल खल तूल। ऐसा मन में विचार करके वो कहते हैं कि जो स्वयं बरनावल को निश्चित रूप से जला सकता है, हे प्रभु अगर आप कहें तो हम एक ही बार में सब कुछ करके आ जाएंगे। इस तरीके से वो लोगों की चर्चाएं होती हैं। उमा राम सुभाव जई आना, ताहि भजन तजी भावना आना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। महादेव माता पार्वती से भी कहते हैं कि राम जी का स्वभाव जो जान लेगा वो उसको कुछ और भाएगा नहीं, उनका प्रेम, उनका लोगों की जो रति है उनके चरणों में बनी रहेगी और उससे उनके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। इस तरीके से प्रभु महादेव माता पार्वती के साथ में इस संवाद को चर्चा कर रहे होते हैं। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूत अपजूत, नाना वर्ण अतुल बन, बानर भालु बरूत। अभी ये सब चर्चाएं होती हैं, इधर हनुमान जी, राम जी, सुग्रीव, अंगद, ये सब लोग अपने अपने गुटों के साथ चर्चा कर रहे होते हैं कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। तो सुग्रीव इन सभी वानर सेनापतियों को बुलाते हैं, उन लोगों में चर्चाएं होती हैं। प्रभु पद पंकज ना वही सीसा, गर्जही भालू महाबल कीसा, देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। मन में विचार करके वो लोग अपनी रणनीति को सुदृढ़ करके आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जब वो आगे बढ़ते हैं कि अभी हम सब लोगों को पहले समुद्र तक चलना है और फिर वहां से आगे की रणनीति तय की जाएगी। चिक्कर ही दिग्गज डोल महिगिरी, लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुखटरे, कट कट कहीं मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहीं, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहीं। चारों दिशाओं से हनुमान जी की, राम जी की जो सेना है उसमें हनुमान जी की तरह बहुत सारे वानर हैं, अलग अलग तरीके के ऋक्ष,
हाथी, जीव जंतु, किंचित वंचित सभी तरह के प्राणी और जीव जंतु हैं जो उनके सहयोग के लिए उपस्थित हुए हैं। एकदम से चिघाड़ते हुए चारों तरफ से गंधर्व, राक्षस, इन सबों से भी तेज दिव्य महान आवाज में सब लोग वहां इकट्ठे होते हैं और वो सारे बानर जो भी योद्धा हैं कटकटाते हुए अपने दांतों को आगे बढ़ रहे होते हैं और सब ऐसे प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए जय श्री राम करते हुए वो लोग समुद्र तट के किनारे पहुंचते हैं। यही बीरी जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। वहां पे सब एक एक से एक वीर योद्धा, महायोद्धा, सेनापति सब जामवंत जी, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के मार्गदर्शन में समुद्र के सागर के किनारे वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद वो सब लोग अपनी रणनीति आगे की क्या होगी, समुद्र को हम कैसे पार करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इधर लंका में जा सुदूत बल बरन न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई दू तीन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। अभी मंदोदरी रावण की बहुत सारी पत्नियों में प्रमुख थी, वो रावण की सलाहकार भी थी। वो अपने भी दूतों को हनुमान जी के पीछे छोड़ती हैं और जाकर के देखती हैं कि भाई कौन है ये। जब एक राम नाम के व्यक्ति जिसकी पत्नी को हमारे पति छल से यहाँ ले आए और उनके यहाँ आने के बाद एक दूत आता है, पूरे लंका को जला देता है और चला जाता है सुरक्षित, और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो अगर ये दूत ऐसा है तो वो उसका स्वामी कैसा होगा, ये सब जानने के लिए वो पता करवाती हैं। और पता कराने के बाद जब उनके दूत आकर उनको बताते हैं, उसके बाद मंदोदरी रावण को समझाती हैं, नाना प्रकार से समझाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि देखिए आपने जो गलत किया है आप उनसे क्षमा मत मांगिए, ठीक है कोई बात नहीं, वो आपका सम्मान है, आप उसके ऊपर ठेस मत पड़ने दीजिए, लेकिन आप उनको वापस कर दीजिए, ये गलत है, आपने बहुत सारे अमर्यादित कार्य किए हैं, इनसे आप बाहर निकलिए। सीता का हरण करने से पूरे लंका का विनाश हो जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। और उनके बारंबार समझाने के बाद भी रावण वो मानता नहीं है और एक प्रण लेकर के बैठा हुआ है कि मुझे राम के साथ में युद्ध करना है, और उसी को लेकर के अपने सारे दल बल सेनापतियों के साथ अपनी रणनीति को बनाता है, क्योंकि उन्हों भी पता चलता रहता है कि राम की सेना लंका के उस पार समुद्र के किनारे आकर के खड़ी हो गई है। रावण को कहीं ना कहीं एक ये विश्वास है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये लोग सब लोग वानर हनुमान की तरह नहीं हो सकते हैं जो लंका को समुद्र को पार करके लंका में पहुंच सकेंगे। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक जब लगी ग्रस तन तब लगी कर्ण तजऊ तजिटेक श्रवण सुनी सत्ताकर बानी सभय सुभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा जो आवई मरकट कटकाई जियहि विचारे निशाचर खाई कंपहि लोकप जाकी त्रासा ता सुनार सबित बड़ी हासा अस कहीं बिहसिता ही उरलाई चले सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय करु चिंता भय कंत पर विधि विपरीता। ऐसा बारंबार मंदोदरी माता के समझाने के बाद भी रावण को कुछ समझता नहीं है, वो इसी मद में चूर रहता है कि मेरा बेटा तो मेघनाद सबको जीत करके यहाँ पे उपस्थित हुआ है, इंद्रजीत यहाँ पे है, वो इन लोगों को कुछ मेघनाद के साथ जो हुआ इंद्रजीत जो जिसने बड़े बड़े युद्ध को जीता हुआ है, मेरे पास एक से एक महान योद्धा हैं, उनके रहते रावण या राम या उनकी कोई भी सेनाएं मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। उस मद में चूर होकर के वो युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। किसी के कुछ भी समझाने पर, चाहे वो विभीषण हो चाहे मंदोदरी हो, किसी के कुछ भी सुनाने समझाने पर वो कुछ भी बदलता नहीं है। काम क्रोध मद लोभ इन सब में पड़े हुए अपने मत को नहीं छोड़ता है और रामचंद्र भगवान श्री राम के चरणों में जाना, उनके साथ संधि करना, ये तो उसको बिल्कुल भी उस स्वभाव को वो स्वीकार नहीं करना चाहता है किसी के भी समझाने के बाद भी। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय आज भगवंता व्यापक अजिद अनादि अनंता। राम भगवान स्वयं, ये भगवान विष्णु जो है वो इस रूप में राम के स्वरूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, जिनके द्वारा कई प्रकार का, बहुत सारे लोगों का कई प्रकार से उनका उद्धार होना लिखा हुआ है। तो देखा जाए तो वो स्वयं मनुष्य के ही राजा नहीं, वो समस्त लोगों के, कालों के काल और स्वयं के सबके स्वामी हैं। यश ऐश्वर्य वैभव श्री सब कुछ उनके ही अधीन है। इस तरीके से लोग अजन्मे हैं, व्यापक हैं, अजेय हैं, अनादि हैं, अनंत परम ब्रह्म देव हैं। इस तरीके से
कई लोग जो हैं वो रावण को और भी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, विभीषण भी समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु विभीषण या किसी के समझाने पे रावण मानता नहीं है और अपने उसी प्रण को लेकर के आगे बढ़ता रहता है। बार बार पद लागयो जाऊं, बिनऊ करऊ दस शीस, परिहरिमान मोह मद, भजहु कौशलाधीश, मुनि पुलस्त निज शिष्य सना, कहि पठैया बात, तुरत सो मैं प्रभु सना, काई पाई सु अवसर तात। अपने पुलस्त ऋषि के शिष्य भी आते हैं, वो भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु सब ऐसे ही चले जाते हैं। रावण किसी की बात को सुनता नहीं है। तात चरण मग गही मा गहूं राखूं, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। हे तात, पकड़ पकड़ के आपसे विनती करता हूं। इस तरीके से भी लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप श्री राम को माता सीता सौंप दीजिए, परंतु फिर वो नहीं मानता है। विभीषण जी भी आते हैं, कई तरीके से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अंत में जब वो नहीं मानता है, परंतु बारंबार विभीषण उनको समझाते रहते हैं, तो विभीषण को पैर मार करके, धक्का मार करके बाहर निकाल देता है। अब जब विभीषण का इस तरीके से अनादर हो जाता है, तो विभीषण को जब वो निकाल देता है, धक्का मार देता है, तो भगवान विभीषण के पास में कुछ रहता नहीं है। भगवान विभीषण जी सोचते हैं कि भगवान राम के अलावा मेरे इस संसार में तो अभी कोई है नहीं, रावण ने मुझे त्याग ही दिया। तो वो ऐसा मन में विचार करके भगवान राम सोचते हैं कि पता नहीं मैं वहां जाऊंगा, प्रभु जो मेरे आराध्य हैं वो मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा मन में विचार करके वो वहां से चलते हैं। इधर महादेव कहते हैं कि उमा संत कह यही बड़ाई, मंद कर सो कर भलाई, तुम पितु सरस भले हो मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वो बुराई करने के बाद भी अच्छाई का कार्य नहीं छोड़ता है। तो विभीषण को भले ही रावण ने बार बार त्यागा, मारा, फिर भी वो उनको बारंबार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रावण मानता नहीं और उनको तिरस्कार करके बाहर निकाल देता है। राम सत्य संकल्प प्रभा, सभा काल बश तोर, मैं रघुवीर शरण अब, जाहू देव जनि खोर। अब ये जब सबने उनको त्याग कर दिया, तो मन में ऐसा विचार करके विभीषण चले जाते हैं इनके पास, भगवान राम के पास पहुंचते हैं। और वहां जाने के बाद जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग उर्धाए, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्यमय देखूं तोई। विभीषण ये मन में विचार करते हुए वहां पहुंचते हैं कि जो कृपा निधान है, करुणा निधान है, दया के सागर हैं, आज मेरे भाई के कारण ही, उसके तिरस्कार के कारण ही मैं आज उस कृपा निधान के चरणों को का दर्शन करूंगा, उनसे साक्षात प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करूंगा और देखता हूं कि शायद वो मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं। ऐसा मन में विचार करके शंका समाधान के साथ वहां जाते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पादुकाओं को रख के आपके भाई भरत अयोध्या जैसे राज्य को चला रहे हैं, इतने हनुमान जैसे आपके दूत हैं, भक्त हैं, मैं भी आपका उन्हीं भक्तों में से एक भक्त हूं। हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, आप भी मुझे स्वीकार करिए। मैं आपकी शरणागति में आया हूं प्रभु, मुझे स्वीकार कर अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसा मन में विचार करते हुए वो उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमया, तिनहि बिलोकतहान, कोटि विप्र बदला गयो जाहूं, आए शरण तजऊ नहीं तायहूं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगना सही तबहि, पाप बंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर देहि भावन काऊं, जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवन सोई, जग महु जहा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जौ सभीत आवा शरणाई, राखऊ ताहि प्राण कई नाई, उभय भांत दही आने हूं, हस कहूं कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपि जले, अंगद हनु समेत। इस तरीके का हनुमान विभीषण जी जब राम जी के पास पहुंचते हैं, तो उनके दूत जो बाकी बानर सेना रहती है, उनको ऐसा लगता है कि रावण का भाई आया है, ये कुछ हो सकता है हमें नुकसान पहुंचाए, प्रभु को नुकसान पहुंचाए, तो उनको पकड़ के उनके पास लेकर के जाते हैं, समझाते हैं उनको। राम जी कहते हैं कि जो यहाँ आए हैं, शरणागति होकर के हमारे पास आए हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा का दायित्व तो हमारा है। ऐसा मन में विचार करके राम भगवान लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं और उनको आदर सत्कार के साथ वापस लेकर के आते हैं। और वापस लेकर के आने के पश्चात दोनों लोग बैठते हैं, हाल छेम लेते हैं। राम जी उनको कहते हैं कि लंकेश आप कैसे हैं। आप देखिए कि भगवान प्रभु श्री राम विभीषण को लंकेश कह के संबोधित करते हैं। ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो
उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो लंकेश के नाम से उनको संबोधित करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जानते हैं कि जब धर्म की स्थापना होगी, रावण की मृत्यु होगी, तो उसके पश्चात कोई एक सुयोग्य राजा होना चाहिए जो अपनी प्रजा का संरक्षण कर सके, उनका सम्मान कर सके, सभी प्रकार से धर्म निष्ठा पूर्वक होकर के राज्य चला सके, और ये सब कुछ विभीषण में है। ऐसा विचार करके ही प्रभु उनको ऐसा संबोधित करते हैं, उन्हें आदर सत्कार देते हैं, अपने पास बुलाते हैं, विचार विमर्श करते हैं सुग्रीव के साथ में, और वो लोग आगे की रणनीति के ऊपर काम करते हैं। अहो भाग्यमम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देखऊ नयन बिरंच शिव सेव जुगल पद कंज। ऐसा होने के बाद विभीषण जी अत्यंत करुणा में भाव में आकर के प्रभु श्री राम की इस उपकार का बारंबार धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे मिलते हैं। तजी मद मोह कपट चल नाना करौ सद्य ते साधु समाना जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु पवन सहृदय परिवारा। मोद मद मोह नाथ, नाना प्रकार के छल कपट को त्याग करके ही अगर कोई साधु महात्मा ऐसा होता है जो प्रभु के दर्शन कर पाता है। विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो राक्षस कुल में ही जन्म लिया, मेरे साथ तो कितने अत्याचार हुए, मैं कितना पापी हूं, परंतु हे प्रभु, हे कृपा निधान, आपने हमारे ऊपर बारंबार कृपा की, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने सज्जनता दिखाई और मुझे सज्जन समझ करके मुझे आपने अपनी शरण में ले लिया है प्रभु, इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान के उपासक जो दूसरे के हित में भी लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्होंने ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, हे मनुष्य और मेरे प्राणों के समान प्रभु श्री राम, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार धन्यवाद है। ऐसा कहकर के विभीषण जी उनकी स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। और तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जलत विभीषण राखयऊ दिन्नऊ राजु अखंड जोई संपदा शिव रावण ही दिन्न दिए दसमात सोई संपदा भीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। जैसे हमने बात किया कि भगवान ने विचार किया और उस पूरे विचार को, सद्गुण को, ज्ञान धर्म को देखते हुए उन्होंने विभीषण को ही उचित पाया कि यही व्यक्ति है जो धर्म स्थापना के बाद लंका जैसे राज्य का सुचारू ढंग से उसका निर्वहन कर पाएगा, वहां के लोगों का ढंग से पालन पोषण कर पाएगा, और उन्होंने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं पाए विचार बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में पूर्वज हैं, वे विचार कर आपको बता देंगे रिक्ष और वानरों की सारी सेना को बिना परिश्रम के हम यहाँ से वहां कैसे लेकर के जाएं। ऐसा विभीषण जी राय देते हैं कि आप समुद्र से प्रार्थना करिए, वो आपके पूर्वज हैं, वो आपको ऐसा मशवरा देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके भगवान श्री राम वहां जाते हैं समुद्र तट के किनारे और जा करके उनकी प्रार्थना करने लगते हैं। समुद्र भगवान की प्रार्थना करते हैं, षोडशोपचार से उनकी पूजा वंदना करते हैं। और इधर क्या होता है कि सकल चरित तीन देखे धरे कपट कपि देह प्रभु गुण हृदय सराही हैं शरणागत पर ने हैं। और इधर क्या होता है कि जो भी प्रभु की शरणागति में आया, जैसे विभीषण आए और भी बहुत सारे राक्षस गण जो थे, जो रावण से प्रताड़ित थे, वो विभीषण के साथ आ जाते हैं और उनकी शरणागति प्रभु श्री राम स्वीकार कर लेते हैं और सब लोग साथ में विचार विमर्श करके अपने गुट में वो लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम समुद्र की पूजा प्रार्थना वंदना करते हैं और जैसे ही विभीषण आए थे उनके साथ और भी राक्षस गण आए थे जो विभीषण के साथ में थे, तो रावण भी अपने कुछ दूतों को वहां भेज देता है उनके पीछे। अब जब वो दूत यहाँ आते हैं तो वो वानर का रूप धारण करके आते हैं। कुछ वानर जो हैं उनको देख करके समझ जाते हैं कि भाई ये तो असली ये वानर नहीं है, ये असली कपि नहीं है, और इस तरीके से वो लोग उसको पकड़ते हैं, जानकारी लेकर के लक्ष्मण जी के पास लेकर के जाते हैं। लक्ष्मण जी नाना प्रकार से उनकी धुलाई पिटाई होती है। उसके बाद उनको पता चलता है कि यार ये असली नहीं है, तो लक्ष्मण जी उनको उन लोगों को क्षमा कर देते हैं और जाकर के कहते हैं कि तुम अपने लंकापति रावण लंकेश को बताओ कि उसने कितना बड़ा अत्याचार किया है, हम लोग यहाँ आ गए हैं और हम प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द समुद्र पार करके तुम्हारे लंका में आएंगे। तुम्हारे कृत्यों का तुम्हें दंड दिया जाएगा, माता सीता को हम आजाद कराएंगे तुम्हारे जंगल से, और साथ ही साथ लंका जो बहुत समय से प्रताड़ित है, बहुत तरीके से तकलीफ में है, उस सब सारी तकलीफों को प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हम उन सारी तकलीफों को दूर करेंगे। इस तरीके से समझा बुझा करके उनके दूतों को
लक्ष्मण जी अपने सब लोगों को बोल करके उन्हें क्षमा प्रार्थना करवा करके छोड़ देते हैं कि आप वहां जाइए और इनको माफ कर दीजिए। और इधर प्रभु श्री राम कई दिनों से भगवान इनकी विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई है न प्रीत। और इधर प्रभु श्री राम समुद्र तट के किनारे बैठ के 1600 उपचार से और कई तरीके से समुद्र की जो उनके पूर्वज रहे होते हैं उनकी प्रार्थना वंदना करते हैं, मार्ग प्राप्त करने का आश्रय लेकर के उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और समुद्र किसी भी तरीके से उनको सहायता नहीं करते हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि अब मुझे क्रोध के द्वारा हो सकता है कि मुझे अपने धनुष बाण से ही मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगा और उसके बाद ही शायद ये मुझे रास्ता देंगे या मेरे बारे में बताएंगे। हालांकि बीच में लक्ष्मण जी भगवान राम को बहुत बार समझाते हैं कि अरे प्रभु, ये सठ है, ये आपको मार्ग नहीं दिखा रहा है, आपको मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, आप मुझे बोलिए, मैं एक झटके में इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। लेकिन प्रभु श्री राम बारंबार अनुकंपा करके लक्ष्मण को भी समझाते हैं और करुणा और धैर्य के साथ में काम करते हैं। लेकिन धैर्य की भी एक पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा को पार करने के पश्चात हनुमान जी और सबकी राय मशवरा करने के बाद राम भगवान क्रोध में आकर के लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अब तुम मुझे दे दो, मैं इस धनुष बाण से इसको सुखा दूंगा। काट ही पई कदरी फरई, कोई कोटि जतन कोई सींच, विनय न मानत खगेश सुनु, डाट ही पई नव नीच। समय सिंधु गही प्रभुपद केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरणी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। जब श्री राम क्रोध में आ जाते हैं, दिव्य अपने गांडीव को, अपने धनुष को उठा लेते हैं, लक्ष्मण जी उनको धनुष देते हैं और जब प्रत्यंचा उठाते हैं तो समुद्र समझ जाते हैं कि प्रभु बहुत ही क्रोध में हैं और इस बार समुद्र को सुखा देंगे। तो वो आते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि नल नील नाम के 2 वीर कपि आपके गुट में है, उनको एक आशीर्वाद मिला है, वो जिस पत्थर को छुएंगे वो पानी पे तैरता रहेगा। मैं भी अपने पूरे दिव्य प्रयास के साथ में इनको संभाल के रखूंगा और उन्हें डूबने नहीं दूंगा। आप समुद्र के ऊपर एक रास्ता बनाइए, मैं अपनी तरफ से सहर्ष प्रयास करके उस रास्ते को मार्ग सशक्त करूंगा और आप उसी रास्ते से आगे बढ़िए और लंका के ऊपर विजय प्राप्त करिए। और ये जो प्रत्यंचा आपने चढ़ाई है हे प्रभु, ये हमारे दक्षिण दिशा में कुछ ढोल गवार शूद्र प्रसुनाड़ी सकल ताड़ ना कई अधिकारी, वो वहां पड़े हुए हैं, आप उनके ऊपर चला दीजिए जिससे वो लोग, उनके परलोक भी सुधर जाएं और सबका भला हो। अब सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काय, जही बिधरे उतरे कटुक तात सो कहें उपाय, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परम किए गिरिभारे, तरही जलद प्रताप तुम्हारे। तो ऐसा मन में विचार करके जो भी समुद्र देवता ने मार्गदर्शन किया, भगवान श्री राम ने उस मार्गदर्शन को सहर्ष स्वीकार किया, सारे कपियों ने सहर्ष स्वीकार किया, एक दूसरे का नाम स्मरण किया। भगवान श्री राम ने महादेव जो इनकी पूजा प्रार्थना वंदना नाम स्मरण करते हैं उनको धन्यवाद दिया। सारे कपियों ने जय जय श्री राम का नारा लगाया और समुद्र के ऊपर उन्होंने मार्ग प्रशस्त करना शुरू किया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयउ सुखारी, सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंदी पातो ही सिदावा। श्री राम जी का बल और पौरुष देखकर समुद्र भी हर्षित हो गए और उनके साथ के जो उनके पूरी सेना थी उनके बल को देख करके भी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, उनके चरणों की वंदन की और वहां से वो प्रस्थान कर गए। नीचे भवन गवने सिंधु श्री रघुपत ही यह मत भायऊं, यह चरित कलमल हर जतामति दास तुलसी गायऊं, यह सुख भवन सवन समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सठ मना, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु द्विना जल जान, सियापति रामचंद्र की जय। आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम हर हर महादेव शिव शंभो। हे प्रभु, आपकी दिव्य कृपा दृष्टि सभी के ऊपर ऐसी बनी रहे, दिव्य अनुकंपा आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। इसी परम दिव्य कामना और प्रभु के आशीर्वाद से आज का यह दिव्य सुंदर कांड संपन्न हुआ। इसे सहर्ष स्वीकार करें। आप लोग हमसे जुड़े, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को जय जय श्री सीताराम।